अगर राजस्थान का इतिहास देखा जाए तो राजस्थान के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब राजस्थान का इतिहास हटा दिया जाए तो भारत में इतिहास ही कितना बचता है। और इसमें ना एक मतलब मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। और राजपूतों को दिशा निर्देश देना, इसमें ब्राह्मणों का बहुत बढ़िया योगदान है। और देश की सेवा करना अगर देखा जाए तो इसमें जो शूद्र थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने अपने देश को संभाल के रखा और देश को आगे बढ़ाना। इकोनॉमी, अभी इकोनॉमी ही बोलते हैं, तो इकोनॉमी को बढ़ाने का जो काम किया वो हमारे बिजनेसमैनों ने किया, जो बिजनेस करते थे। इन लोगों ने हमारे इकोनॉमी को बढ़ाया। पसाड़ काल आता है। पसाड़ काल में पत्थर का औजार औजार मतलब ना पत्थर का हथियार बनाते थे, पत्थर का चाकू बनाते थे, पत्थर का तलवार बनाते थे, उससे शिकार करते थे और पशुओं को मारते थे, मार के उनको खाते थे। उनका शिकार पसाड़ काल है। उसके बाद सिंधु सभ्यता आई। सिंधु सभ्यता के बारे में तो सब लोग जानते हैं, चाहे वो मौर्य हो, गुप्त काल हो। मौर्य मौर्य एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मौर्य वंश माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी थे उनका नाम था हर्षवर्धन सिंह। राजा हर्षवर्धन सिंह के पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी माँ का नाम महारानी मूरा था। दोनों हाथों से तलवार चलाती थी वो, और राजा भी दोनों हाथों से तलवार चलाने में योग्य थे। दोनों मतलब माँ बाप दोनों एक ही कैटेगरी के थे। और इनका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके वजह से इनकी माँ को नौकरानी बनना पड़ा। जो राजा था मगध का, वो मार दिया, हर्षवर्धन सिंह को धोखे से मार दिया। मारने के बाद से उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ थी उसको नौकरानी बना करके, दासी बना करके अपने पास रखा था। तो उसको ना जो आचार्य चाणक्य थे उन्होंने उसके अंदर कुछ गुण देखा, कुछ गुण देखा कि ये बन सकता है, राजा बनने के योग्य है। फिर उसको आचार्य चाणक्य ने अपने तरफ से पूरी तरह तैयार किया और तैयार करके उसको राजा बना दिया। और सिर्फ मगध का राजा नहीं बनाया, पूरे अखंड भारत का राजा बना दिया। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का अशोक। यहीं तक पीढ़ियाँ खत्म। अब अशोक के बाद से ना कोई हिस्ट्री मत पढ़ना, पीढ़ी खत्म हो गई है। अशोक ने जब तलवार रख दिया कलिंग पर आक्रमण के, कलिंग मतलब ये अपना उड़ीसा जो है ना, पहले इसका नाम उत्कल था। उत्कल के पहले इसका नाम कलिंग था। तो वहाँ पे जब आक्रमण किया, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, छोटे छोटे बच्चे तक रो रहे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं वो रो रही हैं। तो वो सब देख करके ना अशोक को बहुत दया आया। अशोक ने बोला ना, आज के बाद मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। ये मेरे लिए ना बहुत दुखद है कि अपने ही देश, मतलब पहले ना एक ऐसा होता था ना कि राजस्थान एक देश है, उत्तर प्रदेश एक देश है, तेलंगाना एक देश है, गुजरात एक देश है। ये अपने आप में एक देश हुआ करते थे। मतलब राज्य जो है ना, इनको जनपद काल अगर पढ़ाऊंगा तो जनपद काल में बता दूंगा। ये अपने आप में खुद समझते थे कि हम एक देश हैं। उत्तर प्रदेश वाले राजस्थान पर कैसे अटैक कर देंगे, बिहार वाले जो बिहार का मगध मगध जो है, मगध है, मिथिला है, ये झारखंड पे कैसे अटैक कर देंगे,
ये मध्य प्रदेश पर कैसे अटैक कर देंगे। तो ये अपने आप में ना ये सब लोग अपना एक जो मतलब एक राजा है ना, तो एक राजा का एक देश हुआ करता था। वो मानते थे कि ये हमारा देश है और देश से गद्दारी छल कपट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन उन लोगों के अंदर था, लेकिन जिन लोगों ने छल किया, जिन लोगों ने कपट किया, जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ में छल हुआ। आज भी लोग बोलते हैं, उसका नाम नहीं बोलूँगा, क्यों किसी को बार बार बेइज्जत करना। पृथ्वीराज चौहान के साथ में धोखा हुआ। आप आगे बढ़ेंगे, महाराणा प्रताप के साथ में धोखा हुआ। अब और आगे बढ़ेंगे तो अमर सिंह, महाराणा प्रताप के लड़के थे अमर सिंह। अच्छा, महाराणा प्रताप के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे कि वो हारे भी थे। और हारा हुआ व्यक्ति इतना चारों तरफ पूजा किया जाता है, उसका जयंती मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हारा हुआ व्यक्ति नहीं था, वो अपने आप में एक कुछ था। और उनका ही लड़का, महाराणा प्रताप जी का लड़का था अमर सिंह। अमर सिंह तो एक भी युद्ध नहीं हारा। हम लोग अमर सिंह के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कुछ पढ़ते ही नहीं। हमको पढ़ना चाहिए। और महाराणा प्रताप के बारे में अगर बोलूँ ना, तो एक युद्ध के में जो सुल्तान खान के साथ में युद्ध हुआ था दशहरा में, अपने जो औजार होते हैं, औजार मतलब हथियार, मतलब तलवार भाला जो भी है, उसका दशहरा में पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद उसमें खून लगना चाहिए। खून लगाने के लिए सुल्तान खान पर आक्रमण कर दिया। किसने? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप जी जब आक्रमण करते हैं तो उनके साथ में अमर सिंह भी जाते हैं। अमर सिंह उस समय 17-18 साल के थे। जब लोग बोलते हैं कि बम बिलाओ उनके हाथ से रोटी लेके भाग गया, मुझे आश्चर्य होता है। जो लड़का, जो अमर सिंह, सुल्तान खान 7 फीट का लंबा चौड़ा आदमी था, 2-2.5 कुंटल वजन था उसका, भाला आर पार निकाल दिया बाहर। छाती पर इधर ना वो लगाते थे कवच। कवच मतलब लोहे का होता था, पीछे भी आगे भी लगाते थे। वो लोहा छेद करके, दोनों आगे पीछे का दोनों लोहा छेद करके बाहर भाला निकाल दिया सुल्तान खान को। और 7 फीट का आदमी था सुल्तान खान। उस अमर सिंह के हाथ से कोई बमबिलाऊ रोटी लेके चला गया। वो पड़ा पड़ा मार देगा उसको। सुल्तान खान बोला। सुल्तान खान को जब भाला लगा तो महाराणा प्रताप पूछे कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। क्योंकि मरते हुए व्यक्ति का ना हिंदू धर्म में आखिरी इच्छा जरूर पूछा जाता है। तो बोला ना कि मेरे को जिस लड़के ने भाला मारा ना, वो लड़का दिखा दो मेरे को, वो लड़का चाहिए। तो महाराणा प्रताप ये सोचे कि अमर सिंह को बुलाऊंगा, वो शिविर में गया है, टाइम लगेगा, तब तक बेचारा मर जाएगा ये। तो अपने बगल में ही एक सैनिक था ना, तो उस सैनिक को उठा करके खड़ा कर दिया। बोला ये इसने ही मारा, इसने भाला मारा तुमको। तो बोला ये भाला मारेगा? मैं मुझे भाला लगाया, मैं पड़ा पड़ा इसको मार दूंगा, ये भाला मारेगा मेरे को? उसके आंखों का तेज अलग था, उसके चेहरे की चमक अलग थी। महाराणा प्रताप बोले बुलाओ। अमर सिंह को बुलाया गया। बोला मेरा वाला ही था, इसने ही मारा। तो ये अमर सिंह को इसलिए दबा दिया गया ना कि जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल का, बरगद का, या क्या बोलते हैं, पाकड़ का, इन पेड़ों के नीचे दूसरा पेड़ नहीं पनपता है, यही बड़े हैं। तो महाराणा प्रताप के आगे ना अमर सिंह को पनपने नहीं दिया गया। नहीं तो अमर सिंह का एक लड़का था कर्ण सिंह।
इन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। जबकि ये महाराणा कुंभा से अभी तुलना किया जाए, सांगा से तो किसी का तुलना हो नहीं सकता है। सांगा जी तो अलग ही थे। सांगा महाराज के बारे में अगर बोला जाए ना, जिसका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक कान नहीं, क्या आदमी हुआ होगा। एक भी युद्ध नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं। और जब आगरा के युद्ध खानवा का जो युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध में हारा तो मर ही गया। ऐसा हमारा राजा था वो सांगा। सांगा से तो तुलना किसी की हो ही नहीं सकती है। हाँ, तुलना करना है तो मैं महाराणा प्रताप से तुलना कर दूंगा, अमर सिंह से कर दूंगा, कर्ण सिंह से कर दूंगा। कर्ण सिंह ने संधि कर लिया मुगलों के साथ, जबकि अमर सिंह बोला मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि संधि करने का मतलब है कि आप मुगलों के दरबार में आके बैठेंगे। अमर सिंह ने साफ बोल दिया कि मैं नहीं बैठूंगा, तुमको बैठना है तो जाओ बैठो। क्या तो वीर होंगे वो, उन वीरों की कहानी, उनकी गुणगाथा हम बोलते बोलते थक जाएं तब भी खत्म ना हो। क्या तो थे वो। उनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो महाराणा कुंभा हो, महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, या महाराणा अमर सिंह हो, तो हम लोग को एक सीख मिलती है कि वो थे और उन लोगों की वजह से हम हैं।